नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क लगन का नवंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके लगन पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका आर्थिक स्तर किस प्रकार का होगा, आपके जो घरेलू मामले हैं वो किस प्रकार के होंगे। उसी प्रकार अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, अगर आप आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का हो सकता है, आपका करियर किस प्रकार का हो सकता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक जो सभी 12 लगन हैं, उन सभी 12 लगन के लिए नवंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल क्या होगा उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कर्क लगन का नवंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले इस महीने में दीपावली के जो पर्व आने वाला है उसी के लिए अपना ये जो परिवार है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस परिवार की ओर से आप सभी को लाखों लाखों शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कर्क लग्न होता क्या है। कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर एक कुंडली है और इस कुंडली के इस खाने में 4 अंक लिखा गया है। तो यह जो खाना है इसे प्रथम स्थान कहते हैं या फिर प्रथम घर कहते हैं या फिर इसे लगन स्थान भी कहते हैं। अगर इसमें 4 अंक है तो मान के चलिए कि आपकी जो कुंडली है तो वो कर्क लगन की है और यह जो हम बताने जा रहे हैं राशिफल वो आपको अनुभव में आ आएगा ज़रूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में अगर देखा जाए तो आपका जो स्वास्थ्य होगा वो इस महीने में काफ़ी बढ़िया देखा जाएगा। वैसे देखा जाए तो आपका जो लगन है वो काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी भावनाशील है, छोटी मोटी बातों का बहुत ज़्यादा असर आपको होता है, मूड भी थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। तो पूर्णिमा और अमावस्या का जो दिन है उन 2 दिनों में थोड़ा बहुत आपको अपनी सेहत के ऊपर, आपकी जो मानसिकता है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक। हालांकि जो पूर्णिमा आती है, अमावस्या जो आती है वो 15 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 30 तारीख को है। तो इन 2 दिनों में थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के ऊपर, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो आर्थिक स्तर है उसके संदर्भ में। आर्थिक स्तर के बारे में देखा जाए तो आपका जो रवि है वह रवि आपका द्वितीय भी है और वह रवि आपके तृतीय भाव से आपके चतुर्थ भाव में आ जाएगा दिनांक 17 तारीख के बाद। तो 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे कि आपने अनुभव किया होगा कि पिछले करीबन 15-20 दिनों से आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हो। तो इसकी वजह से खूब ज़्यादा आपने काम भी किया है, लेकिन 17 तारीख के बाद वो थोड़ा सा आप आराम करना पसंद करो और आपने जो भी काम किया है उसके आउटपुट आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। इसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपका जो लगन है फैमिली ओरिएंटेड है, मतलब कुटुंब के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाला है। तो कुटुंब के ऊपर या फिर फैमिली के ऊपर खर्चे होने की संभावना ज़्यादा है। जैसे कि ये दीपावली का पर्व भी है तो खर्चे तो होंगे ज़रूर। और आपके बारे में अगर देखा जाए तो आप आपकी जो फैमिली है उसके ऊपर खर्चे करना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो उस प्रकार के खर्चे होने के चांसेस, जो कि अच्छी बात भी है। उसी प्रकार आपका जो पंचमेश है, आपका पंचमेश मंगल है, वो भी वक्री है और वो मार्गस्थ होने जा रहा है दिनांक 14 तारीख के बाद। तो 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसी किसी संस्था से जहाँ पर लग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो जो भी आपको ट्रेड करना है 17-18 तारीख के बाद कीजिए, क्योंकि ये जो मंगल करीबन पिछले 1 महीने से वक्री था और 17 तारीख के बाद, मतलब नवंबर के 17 तारीख के बाद ये मार्गस्थ होने जा रहा है। तो अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो 17 तारीख के बाद के जो ट्रेड होंगे उनसे आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है और उसका कुछ अच्छी बातें भी हो सकती है। ये जो मंगल है आपके भाग्य भाव में भी स्थित है, तो कुछ अच्छी बातें आपके लिए खास करके हो सकती है। उसी प्रकार आपका जो लाभेश है शुक्र, वो भी आपके तृतीय भाव में है और दिनांक 17 तारीख के बाद ये चतुर्थ भाव में जाएगा, स्वयं की राशि में जाएगा। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी भी है। वो स्वयं के भाव में जाएगा, स्वयं के राशि में जाएगा और वह जो है, वो जो ग्रह है वो शुक्र है, जो कि पैसे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपके लिए ये जो ग्रह का जो परिवर्तन है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो पैसे के मामलात में वैसे देखा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे, तो काफ़ी अच्छा महीना आपके लिए साबित होगा। उसी प्रकार घर के जो मामलात है उसके संदर्भ में भी अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे और बढ़िया रहेंगे। जैसे कि मैंने शुक्र के बारे में कहा कि आपका चतुर्थ शुक्र भी है, तो दिनांक 17 तारीख के बाद ये जो शुक्र है आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में स्वयं के राशि में आ जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है।
तो आपका मतलब आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ आपकी जो ताल्लुकात रहेंगे, आपकी जो रिलेशनशिप वो काफ़ी अच्छी बढ़िया रहेगी, आपकी जो मानसिकता है वो भी काफ़ी अच्छी बढ़िया रहेगी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आपका जो लगन है फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा है। तो कुटुंब के लोग या फिर फैमिली के लोग अगर सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, तो उसी में आप अपनी भी खुशी मानते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये संपूर्ण महीना रहेगा। अब हम चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। आपका जो प्रेम है, अगर आप इससे के रिलेशनशिप में हैं तो वो बातें किस प्रकार के हो जाएंगे। देखिए, आपका जो पंचमेश है वो मंगल, वो वक्री अवस्था में चल रहा है। पिछले करीबन एक आध महीने से आप देख रहे हो वो वक्री अवस्था में चल रहा है, और आने वाले करीबन 16-17 तारीख तक, मतलब नवंबर के 16-17 तारीख तक ये वक्री अवस्था में रहेगा। 17 तारीख के बाद ये मार्गस्थ हो जाएगा। तो जो भी प्रॉब्लम आपके लव लाइफ में चल रही है, करीबन पिछले एक महीने से आपने देखा होगा कि मेल जोल नहीं बढ़ रहा है, अच्छी तरह से बातें नहीं हो रही है, कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, और आपका जो लगन है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, भावनात्मक है। तो ये जो बातें हैं वो चलती रहेगी क्या दिनांक करीबन 16-17 तारीख तक, और उसके बाद जैसे ही मंगल मार्गस्थ हो जाएगा तो लव लाइफ के बारे में जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, जो भी उसमें कॉम्प्लिकेशन वगैरह आ रहे थे, वो कई मामले में, मोटे मामले में नॉर्मल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आपका जो मूड है वो भी काफ़ी खिला खिला नजर आएगा। तो दिवाली का ये जो पर्व है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। कई मामलों में आपने देखा भी होगा, जैसे हमने चर्चा की कि करियर के आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके मामले में, फिर आपकी जो रिलेशनशिप है उसके मामले में भी, कई मामले में ये जो बातें हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी हो जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका, अगर आपका विवाह हुआ है तो वैवाहिक मामले में। तो वैवाहिक जोड़ीदार के मामले में अगर देखा जाए तो उसके संदर्भ में जो भी मामला मतलब शुरू है वही नॉर्मल रहेंगे, उसमें कुछ खास बड़ी बात नहीं होगी, मतलब उसमें प्रॉब्लम भी नहीं आएंगे, या फिर उसमें ज़्यादा प्रेम भी, मतलब जो भी बातें चलती रही है अभी तक वही नॉर्मल चलती रहेगी। किसी भी प्रकार के बड़े इसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। उसी प्रकार अगर आप अभी हम चर्चा करते हैं आपके करियर के बारे में, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करियर के बारे में भी अभी आपने देखा होगा कि थोड़ी बहुत बातें आपके लिए डामाडोल हो रही थी पिछले करीबन 1-1.25 महीने से, और आने वाले करीबन 15-16 तारीख तक ये बात होगी। लेकिन जैसे ही मंगल आपका जो है दशमेश वो मार्गस्थ हो जाएगा दिनांक 17 तारीख के बाद, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी, आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगा, क्योंकि आपके लिए नए कुछ करियर के अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकते हैं, या फिर जो भी आपने काम किया है उसके कुछ अच्छे आउटपुट्स आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर भी जो परिस्थितियाँ होंगी वो भी काफ़ी शुभ फलदायी होगी। तो करियर के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए ग्रह योग के बारे में, कि अगर आप मतलब जैसे हम डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर बात चल रही है, या फिर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई बात पेंडिंग है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, बुध और हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है दिनांक 16 और 18 तारीख के बीच। इस संदर्भ में तो यह जो तारीख है इसके बीच में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी काम है वो बिल्कुल भी हाथ में नहीं लेना, क्योंकि उससे बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वगैरह हो सकती है। अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो वहाँ पर भी थोड़े प्रॉब्लम्स उभर कर सामने आ सकते हैं, स्ट्रेस आपका थोड़ा बना रह सकता है। लेकिन जो भी मैंने बाकी की जो भी मैंने बातें कही आपके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, तो आपकी आमदनी काफ़ी अच्छे होने के कारण ये जो बातें हैं वो बातें ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं दे पाएगी। अगर आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ अगर आपके रिलेशनशिप थोड़े मतलब इतने अच्छे नहीं, तो वहाँ पर भी ये जो ग्रह योग है वो आपको प्रॉब्लम में ला सकता है। उसी प्रकार बुध और नेपच्यून का नवपंचम योग यानी कि त्रिकोणीय योग होने जा रहा है दिनांक 23 तारीख से 25 तारीख के बीच। बुध आपके जो चतुर्थ भाव में है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो नेपच्यून है वो नवपंचम योग यानी कि त्रिकोणीय योग करने जा रहा है। तो नए आइडियाज़ वगैरह आ सकते हैं, या फिर इन दिनों में आपका ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है, जो कि अच्छी बातों के लिए होगी। नए कुछ अच्छे आइडियाज़ आपके जो करियर है उससे रिलेट करने वाले भी आपको आ सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात होगी, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात भी साबित हो सकती है। उसी प्रकार शुक्र और हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में होगा, उसके साथ आपके दशम भाव का जो शुक्र है हर्षल है वो प्रतियोग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि है वो दिनांक 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का होगा। तो आपके परिवार के जो मतलब महिला वर्ग है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि महीने के ऐसे दिन भी आते हैं जिसमें कई जो योग होते हैं, कई जो मतलब हमारा जो मूड होता है वो नॉर्मल नहीं होता, छोटी मोटी बातों को लेकर हमारा मूड चला जाता है, या फिर थोड़े फंसने के चांसेस वगैरह भी दिखाई देते हैं। दिन तो नॉर्मल रहते हैं लेकिन हमारा मूड नॉर्मल नहीं रहता। तो वो दिन कौन सा है? तो देखिए,
अशुभ दिन भी इसे कहा जा सकता है। तो 16 और 17 तारीख के बीच रवि आपके जो चंद्रमा है वो चंद्रमा आपके पंचम भाव में स्थित राहु के साथ युति योग करने जा रहा है। तो इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डील नहीं करना, ये पहली बात। दूसरी बात, सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तीसरी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के प्रेम में है या फिर रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। जैसे मैंने कहा इसके पहले भी कि आपकी जो लव लाइफ है इतनी नॉर्मल नहीं चल रही है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये जो 2 दिन है 16 और 17 तारीख, इसके ऊपर ध्यान रखिए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होती है रिलेशनशिप में खास करके तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार 20 और 21 तारीख को आपके सप्तम भाव में जो शनि है उसके साथ चंद्रमा का युति होने जा रहा है। मैं चंद्रमा के बारे में क्यों ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके लगन का स्वामी चंद्रमा है जो कि सबसे ज़्यादा मतलब आपके जीवन पर परिणाम करता है। तो होगा क्या कि यहाँ पर जो शनि है उसके साथ ये जो चंद्रमा युति योग करने जा रहा है 20 और 21 तारीख को तो थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग जिसे बोलते हैं वो ज़्यादा हो सकती है। और आपकी, जैसे मैंने कहा कि आपका जो लगन है छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि जो बातें आपकी जो मनस्थिति है वो पूरी फिर से नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन अगर आपके मन में ये बात रहती है कि वैसे बातें होने वाली है तो थोड़ा सा लिमिटेशंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप उसके बारे में नहीं सोचोगे। अब हम चर्चा करेंगे इस महीने में जो जन्म तारीख है, जो जन्म तारीख सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाले, मतलब मैं आपको कोई जन्म तारीख गिनवाऊंगा, उस जन्म तारीख के लिए ये जो संपूर्ण महीना है नवंबर का वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाला हो सकता है। सबसे पहले अगर किसी का जन्म जनवरी या फिर जुलाई के 18, 19 और 20 तारीख का होगा तो उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है नवंबर 2020 का बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला साबित होगा। अगर जो भी मैंने अच्छी बातें भी गिनवाई उसके बावजूद उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना कॉम्प्लिकेशन वाला होगा। किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल नहीं लेने, ऐसे निर्णय जिसकी वजह से आपकी जो संपूर्ण लाइफ है, आपकी जो जीवन है वो टर्न हो सकता है, उसको नई दिशा मिल सकती है, लेकिन वो जो दिशा मिलने वाली होगी वो प्रॉब्लम वाली हो सकती है। तो किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में बिल्कुल भी नहीं फंसना। उसी प्रकार जिनका जन्म अप्रैल और अक्टूबर के 18, 19, 20 तारीख को होगा उनके लिए भी ये जो महीना है वो इतना अच्छा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा काम करते हुए, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लेते हुए भी आपके काम होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम बनती है। रिस्क अगर आप लेते हो, मतलब जो भी जन्म तारीख महीने बिगिन हुआ है वो अगर रिस्क इस महीने में लेते हो तो वो रिस्क आपके सफल नहीं होंगे। औरों के बारे में वो बात हो सकती है, सफल हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए सक्सेस इस महीने में पाना कठिन होगा, जिसकी वजह से आपका जो मोरल है, आपकी जो मानसिकता है वो थोड़ी सी कम आ सकती है। लेकिन उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं, क्योंकि ये जो बातें सिर्फ इसी महीने के लिए लिमिटेड होगी। उसी प्रकार जिनका जन्म जून और दिसंबर के 10 और 11 तारीख को है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला हो सकता है। चीटिंग उनके साथ हो सकती है, फंस सकते हैं। कभी कभार होता यही है कि हमारे पास ऐसे कोई ये आते हैं, मतलब हम उसे चांसेस या फिर आइडिया कहते हैं, तो ऐसे कोई आपको अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है जो अगर आप लेते हो तो आपको लग सकता है कि आप जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हो, या फिर आपके जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर आप ये विजय को पा सकते हो। लेकिन जैसे ही आप रिस्क लेते हो उसके बाद में आपको समझ में आता है जो आपने रिस्क लिया आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम वाली हो सकती। तो इसी प्रकार के अनुभव यह जो जन्म तारीख है, मतलब जून और दिसंबर के 10-11 तारीख को जिनका जन्म होगा उनके लिए इस महीने में आ सकती है। तो बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार ऐसे भी जन्म तारीख है जो कि इस महीने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होगी। जैसे कि जिनका जन्म जनवरी और मई के 10 से लेकर 15 तारीख को तक का है, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15 यह जो जन्म तारीख है वो जन्म तारीख इस महीने में मतलब नवंबर 2020 के महीने में जो महीना है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। उसी प्रकार सितंबर के 12 से लेकर 18 तारीख तक का जिनका जन्मदिन है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। जो भी उनके मन में कामनाएं हैं वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। किसी भी क्षेत्र से रिलेट करने वाले हो, अगर वो रिलेशनशिप में हो, अगर उनको कुछ लेना है, अगर करियर के बारे में कुछ करना है, अगर स्वास्थ्य के बारे में कुछ करना है, या फिर कोई नई योजना के हाथ में लेने वाले हैं, तो ये जो मैंने दिन गिनवाए जो कि शुभ फलदायी है उनके लिए वो ले सकते हैं और उनको सफलता भी अच्छी मिल सकती है। तो दोस्तों ये था कर्क लगन के लिए नवंबर 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
धन्यवाद।